ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी सुनाम के यूट्यूब चैनल पर आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछले दिनों में आपने ब्रह्मा कुमारी सुनाम में बनी हुई जो आर्ट गैलरी है, जिसमें विशेष रूप से आपको 7 डेज़ का जो मेडिटेशन कोर्स था वो एक दिन आपको अच्छे से क्लियर किया गया। घर बैठ के आप सभी ने इस मेडिटेशन कोर्स के साथ ही जो दिन थे या साथ जो चैप्टर थे, लेसन थे, उन सभी का आपने घर बैठे लाभ लिया भी होगा और हमें पता है कि आपने और आत्माओं को भी इसका लाभ पहुंचाया होगा। तो इसके लिए हम सभी आपका दिल से धन्यवाद भी करते हैं और आगे भी आपसे यही अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने भी ये वीडियो आपने सुनी, घर बैठे मेडिटेशन सीखा, तो आपके संबंध संपर्क में अगर कोई भी आत्मा अभी भी मेडिटेशन कोर्स लेना चाहती है, वो नहीं जा पा रही ब्रह्मा कुमारी सेंटर, तो आप कृपा ब्रह्मा कुमारी के ही मेडिटेशन कोर्स के ये जो 7 दिन हमने करवाया, आप नीचे प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको 7 दिन का जो कोर्स है वो अवेलेबल मिलेगा। वहाँ पे आप वहाँ 1 डे, 1 दिन का जो भी कोर्स शुरू से लेकर 1 दिन से 7 दिन तक का सारा कोर्स वहाँ आपको मिलेगा। आप उनको शेयर करें और उनको मैसेज दें, बताएं कि जब भी आप करना चाहते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। आपने पिछले दिनों में आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम आत्माओं का इस सृष्टि पर आने का लक्ष्य क्या है और इस सृष्टि पर आए समय कितना हो चुका हमें, और वापस जाने का जो समय है वो कौन सा है, और वापस जाने के लिए भी हमें क्या तैयारी करनी है। वापस जाने के लिए हमें श्रेष्ठ कर्मों के बारे में दीदी ने बताया कि श्रेष्ठ कर्मों की तैयारी करनी है, बैगेज पैक करना है। फिर आदरणीय दीदी जी ने हमें राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताया कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन करने से हमें कौन सी 8 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उन शक्तियों के बारे में भी विस्तार से हमें समझाया। बहुत ही अच्छे ढंग से पिछले 7 दिनों में ये मेडिटेशन कोर्स हमने पूरा किया। तो आज का ये जो सेशन है ये सिर्फ इसी के रिलेटेड है कि हमने ये जो 7 दिनों का पूरा किया, मेन उसका जो कंक्लूज़न है, सार है, इन सभी बातों को सुनने के साथ साथ अगर हम अब इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी हमारे जीवन में ये बातें सदा के लिए लागू होंगी और कायम रहेंगी। नहीं तो आज हमने सुना और कल हम भूल जाएंगे। तो जीवन में धारण की गई बातें उनको कभी भी याद रखना नहीं पड़ता। तो आप सभी से ये हम आशा रखते हैं, आप सभी आत्मा का अभ्यास करें कि मैं एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ और मैं आत्मा उस निराकार परमपिता परमात्मा की, जो मेरी ही तरह ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनकी संतान हूँ। ऐसे ऐसे प्रयास आप करते रहिए और हम भी YouTube पर दिन प्रतिदिन आपको मेडिटेशन की और भी जो क्लासेस हैं वो आपके तक पहुंचाते रहेंगे। आपको गाइडेंस मेडिटेशन भी करवाया जाएगा। उसके लिए आपको मेन जो लक्ष्य रखना है वो ये लक्ष्य रखना है कि आपको इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहना है और आत्माओं के साथ भी ये शेयर करना है ताकि सभी आत्माएं इस चैनल का लाभ ले सकें। तो जैसे आज हम बात करेंगे देवी देवताओं की। देवी देवता अर्थात जो दैवी गुणों से भरपूर थे। जैसे दुनिया में हर आत्मा जैसा कर्म करती है उसको वैसा टाइटल मिलता है। जैसे पाप कर्म करने वाला पाप आत्मा, धार्मिक कर्म करने वाला धर्मात्मा, महान कर्म किया महान आत्मा, पुण्य कर्म करता है पुण्य आत्मा। तो जो दैवी गुणों की धारणा करता है वो देव आत्मा कहलाता है। तो देवी देवता जिनको आज सारे याद कर रहे हैं, हम सभी जिनकी पूजा कर रहे हैं, तो हमने ये लक्ष्य रखना है कि हमने सिर्फ उनकी पूजा नहीं करनी, उसके साथ साथ ये भी जानना है कि देवी देवताओं के अंदर ऐसे कौन से गुण थे, कौन सी क्वालिटी थी जिस कारण आज हम सभी उनको याद कर रहे हैं, सभी उनको ना हम दिल से प्यार करते हैं। देवी देवता ऐसे कैसे बने, उन्होंने ऐसा क्या विशेष पुरुषार्थ किया, हमें उस विशेष पुरुषार्थ को भी अपने जीवन में लाना है। तो देवी देवता है ना, जिनके लिए कहा जाता है महिमा में 16 कला संपूर्ण थे वो,
संपूर्ण निर्विकारी थे, अर्थात जिनके अंदर कोई भी विकार, कमी, कमजोरी नहीं थी। तो वो 16 कला अर्थात वो वैल्यूज़, वो मूल्य कौन से थे उनके जीवन में जिस कारण सभी लोग उनको प्यार करते हैं। तो हमने ये अपना एक मोटिव, एक एम, एक लक्ष्य रखना है कि हमें भी उन वैल्यूज़ को अपने जीवन में धारण करना है। मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए उसके जीवन में वैल्यूज़ का होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहा जाता है एक इंसान वैल्यू से ही वैल्यूएबल बनता है, अर्थात श्रेष्ठ बनता है। तो आज हम उन 16 कला के बारे में, 16 प्रकार के मूल्य के बारे में जानेंगे जिनके लिए देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है कि उनके जीवन में ये 16 प्रकार के वैल्यूज़ थे। तो जैसे कि एक एक वैल्यूज़ का हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आज आपको शॉर्ट में बताएंगे कि वो 16 प्रकार के जो मूल्य थे, वैल्यूज़ थे, कला थी, वो 16 प्रकार की कला कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली जो कला देवी देवताओं के जीवन में थी वो थी एकाग्रता की कला, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता की शक्ति। दूसरी उनके जीवन में सहयोग की पावर थी, जिसको हम कहते हैं कोऑपरेशन। तीसरा उनके जीवन में दृढ़ता की शक्ति थी, दृढ़ता की कला थी। चौथा उनके जीवन में अनुशासन था, डिसिप्लिन था। पांचवा उनके जीवन में आनंद मतलब हैप्पीनेस थी। छठा उनके जीवन में ईमानदारी थी, ऑनेस्टी थी। और सातवां उनके जीवन में नम्रता थी। आठवां उनके जीवन में प्रेम था, अर्थात लव था। और नौवां उनके जीवन में शांति, नियमितता, पवित्रता, मधुरता, सहनशीलता, अर्थात सम्मान की भावना, जिम्मेवारी की भावना, विश्वास था। तो ऐसी 16 कलाएं उनके जीवन में थी जिस कारण सभी उनको दिल से प्यार करते थे, जिस कारण सभी लोग उनको पूजते थे, जिस कारण सभी लोग उनके जैसा बनना चाहते थे। तो ये जो 16 की 16 प्रकार की जो कलाएं हैं, वैल्यूज़ हैं, आज हम ये लक्ष्य लेते हैं कि हम भी अपने जीवन में इस 16 प्रकार के मूल्य को, वैल्यूज़ को, कला को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो अगले जो भी वीडियोज़ आएंगी उन वीडियोज़ में आपको इन 16 प्रकार की कला जो आपको अभी शॉर्ट में बताई है, एक एक दिन आपको एक एक कला के ऊपर विस्तार से समझाया जाएगा। आप सभी इस वीडियो को अभी आगे देखते रहिएगा ताकि हम धीरे धीरे एक एक दिन एक एक कला को अपने जीवन में धारण करते रहें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।